जय हिंद साथियों, आज हम लोग समझेंगे कि सीडीएस का पद क्या है और पहले फर्स्ट सीडीएस कौन थे और वर्तमान में सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद क्या होता है। तो देखिएगा 1999 में कारगिल युद्ध के समय इसका प्रस्ताव रखा गया था और यह 4 स्टार रैंक के यह बराबर होता है। यह तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की जितनी सैलरी होती है उतना ही सैलरी इसका भी होता है। रैंकिंग के आधार पर देखें तो यह थल सेना, वायुसेना और नौसेना में प्रथम इसको रखा जाता है। तो देखिएगा यह रक्षा बलों का प्रमुख होता है। क्या होता है? यह रक्षा बल जो हमारे तीनों क्षेत्र हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उनका ये प्रमुख होता है। सर्वोच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी का दर्जा प्राप्त है। इसे सेनाओं में जो उच्च रैंक के अधिकारी होते हैं उनमें भी सर्वोच्च रैंकिंग मतलब सबसे ऊंचा रैंकिंग का दर्जा इसको प्राप्त है। यह रक्षा मंत्री को अपना रिपोर्ट देता है। यह अपना रिपोर्ट जो होता है वो सीधे रक्षा मंत्री इस समय कौन है? तो राजनाथ सिंह इस समय रक्षा मंत्री हैं। यह अपना रिपोर्ट उन्हीं को देता है। इसका निवास स्थान, जैसे प्रधानमंत्री का निवास स्थान दिल्ली में है, राष्ट्रपति का निवास स्थान दिल्ली में है, गृह मंत्री का निवास स्थान दिल्ली में होता है, इसी तरह से इसका निवास स्थान भी दिल्ली में होता है। और यह देख लेते हैं, यह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और इसके साथ रक्षा अधिग्रह परिषद और रक्षा योजना समिति तथा परमाणु कमान प्राधिकरण का सदस्य भी होता है। इसके साथ साथ और भी जान लेते हैं कि इस पे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको नियुक्त किया गया था। तो आइएगा समझते हैं कि फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो देखिएगा फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। इनका जन्म 16 मार्च 1958 उत्तराखंड के पौड़ी जिला में हुआ था। यह गोरखा रेजिमेंट से थे और इसके साथ साथ इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के निकट कुन्नूर जिला में हुआ था और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। और किस हेलीकॉप्टर से हुआ था? तो IAF MI 17V5 से। किस हेलीकॉप्टर से हुआ था? हेलीकॉप्टर लिख लीजिएगा। हेलीकॉप्टर था IAF MI 17V5। इस हेलीकॉप्टर से इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह पूर्व में थल सेना के अध्यक्ष थे। कब से कब तक थे थल सेना के अध्यक्ष? तो 13 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ये थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। जब ये इस पद से रिटायर हुए 31 दिसंबर 2019 को, तब इनको फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी पहला सीडीएस 1 जनवरी 2020 को बनाया गया था। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हो गई थी तथा मरणोपरांत 2022 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण इनको दिया गया था। इनकी दुर्घटना में आप जानते ही हैं, इनके पत्नी का भी देहांत हो गया था। तो ये पद्म विभूषण इनकी 2 बेटियां कृतिका और तरणी को दिया गया था। राष्ट्रपति ने उनको दिया था। आइए चलते हैं, देखते हैं वर्तमान में कौन नियुक्त किए गए हैं। जब से बिपिन रावत की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तब से सीडीएस का पद खाली चल रहा था, लेकिन वर्तमान में 28 सितंबर को यह पद की घोषणा कर दी गई है तथा अनिल चौहान कराओके को नया सीडीएस यानी सेकंड सीडीएस नियुक्त किया गया है। यह राजपूत हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इनका जन्म 18 मई 1961 को पौड़ी जिला के उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र है, तो यह गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित हैं। इनकी पत्नी अनुपमा चौहान तथा इनकी एक बेटी है, उनका क्या नाम है? प्रज्ञा चौहान। 1981 में गोरखा राइफल्स में यह भर्ती हुए थे। 40 वर्ष सेवा देने के बाद यह 31 मई 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे।
और इनका जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रह चुका है। यह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अब देखिएगा कि इनको सम्मान में अभी तक क्या क्या सम्मान मिल चुका है। तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक, इसके साथ साथ उत्तम युद्ध सेवा पदक भी मिल चुका है। अति विशिष्ट सेवा पदक भी इनको दिया जा चुका है। इसके साथ साथ विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट के साथ विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिल चुका है तथा सेना पदक भी इनको दिया जा चुका है। तो साथियों, हम लोगों ने समझा सीडीएस का पद क्या है, पहले सीडीएस कौन थे और वर्तमान में सीडीएस किसको नियुक्त किया गया है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।